आएगा ना। उदाहरण है आपके सामने, SC/ST एक्ट का जो कानून था वो खत्म हो गया होता, लेकिन समाज जब सड़क पर उतरा और एकदम एक एक शहर एक एक नक्का नक्का जब जाम हो गया, तो नाक रगड़ी की नहीं सरकार वापस आ गई, फट से बैक आ गई। वो किसी नेता ने आंदोलन किया था? कोई नेता नहीं था, उसमें पूरा समाज था। ये समाज की ताकत थी। आप बताइए, नेता तो पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि हम कई दिन तक सब कहिए कि हम तो कुछ कहीं नहीं कही। वो नेता उस टाइम में पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बाकी नाटक नौटंकी अलग बात है, लेकिन सही मायने में SC/ST एक्ट कानून को समाज ने खुद लड़ाई लड़के बचा लिया। तो जगर मुद्दे हैं, अगर हमारी जनशक्ति है, हम जनशक्ति का प्रदर्शन कर ले, अपनी ताकत को पहचाने, तो अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, हम खुद अपना दीपक है। ये बुद्ध का दर्शन है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत कुर्बानी, बहुत त्याग है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, मानवर कांशीराम साहब का। ये इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा विद्वान यहाँ लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा यहाँ का नौजवान जानता हो तो गूगल पे सर्च भी करता रहता है। अब तो सोशल मीडिया भी इतना बड़ा हथियार है, हम क्या बताएंगे बाबा साहब के बारे में, हम क्या बताएंगे कांशीराम साहब के बारे में, हमसे ज्यादा वो जानता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को, मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों को आप जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। बहुत कुर्बानियां हैं, बहुत त्याग है। हम थोड़ी बहुत तकलीफों से हम लोग घबरा जाते हैं। आप सोचिए कि दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा विद्वान, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उस जमाने में चाहे होते तो उनको विदेशों में नौकरी मिल रही थी, करोड़ों रुपए का ऑफर था, तमाम विश्वविद्यालय उनको प्रोफेसर बना रहे थे, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब तो मिल रहा था। लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहे थे, उस समय उन सरकारों को, विदेशी सरकारों को जवाब दिया कि एक अंबेडकर आके विदेश में बस जाएगा तो उसके बच्चे तो सुखी हो जाएंगे। अब अंबेडकर के सामने ये चुनौती नहीं कि अंबेडकर के बच्चे सुखी हो जाएं, अंबेडकर के सामने ये चुनौती है कि हमारे समाज के जो करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं वो कहीं उनके अधिकारों पे कोई ढाका न डाले। इसलिए अंबेडकर लड़ेगा भारत की धरती पर, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। और वो गरीबी, वो लाचारी देखा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपना सगा बेटा मर गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने उनका बेटा मर गया दवा के अभाव में, और बेटे की लाश दरवाजे पे पड़ी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैठे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नगर के लोगों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैसा दीजिए, आपके बच्चे के लिए कफन ले आना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोगों की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था, वो रो रहे थे। उनके जेब में अपने बच्चे को कफन तक का पैसा देने के लिए नहीं था। धन्य है माता रमाबाई, उनकी पत्नी, वो आगे बढ़ती हैं, वो कहती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप घबराइएगा नहीं, हमारे एक बच्चे का सवाल नहीं है। और वो आगे बढ़ती हैं, आंचल फाड़ती हैं और अपना आंचल फाड़ करके देती हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, कहती है कि ये हमारा आंचल लीजिए, इसी हमारे आंचल में हमारे लाल को, हमारे बच्चे को ले जाकर के लपेट करके आप दफन कर दीजिए, लेकिन लड़ाई का कदम आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना। ये कुर्बानी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये कुर्बानी है। और ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं। और हम क्या है कि थोड़ी तकलीफों से घबरा जाते हैं, हम थोड़ी तकलीफों से घबरा जाते हैं। बाबा साहब ने संदेश दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। आधी रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइएगा जरूर। आधी रोटी कम खाइएगा, अपने बच्चे को पढ़ाइएगा जरूर। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़े लिखेगा तो नौकरियों के लिए पढ़ा रहे हैं। आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। आपका बच्चा अगर राजगीर मिस्त्री भी बनेगा तो अच्छा मिस्त्री बनेगा। आपका बच्चा अगर मजदूर भी बनेगा तो पूरा ठेकेदार बन जाएगा। आपका बच्चा अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में जाएगा तो वहां भी अच्छा काम करेगा। आपका बच्चा अगर नेता भी बनेगा तो अच्छा नेता बनेगा, थाने कचहरी का दलाल नहीं बनेगा। नेतागिरी का मतलब लोग समझ लेते हैं, बस कुर्ता पजामा पहना, थाने पे चला, कचहरी में चला, बस वही चार लोग कह दिए नेताजी नमस्कार तो बस हो गया, नेताजी हो गए, और फिर लगे लपेटने लोगों को। नेतागिरी का मतलब ये नहीं होता है। नेतागिरी का मतलब लीडर जो बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, वो नीति निर्धारक होगा, समाज के लिए नीतियां बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, उसके पास योजनाएं होती हैं। नेता का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नेता का मतलब सब लोग वही समझ लेते हैं
वो कुर्ता पैजामा वाला, वो थाने वाला, कचहरी वाला जो चौराहे पे दिन भर बैठा रहता है, वही नहीं नेता होता। मानवर साहब भी हमारे नेता थे, हमारे बाबा साहब भी नेता थे, और हमारे बाबा साहब ने भी कहा घर घर में नेता बनना चाहिए। मानवर साहब ने कहा कि हम हर घर में नेता बनाएंगे। आजकल के नेता क्या कहते हैं, नहीं हम अकेले नेता रहेंगे, मेरे बाद मेरा भैया मेरा भतीजा रहेगा, बाकी किसी को नेता बनने की जरूरत नहीं। नेता का मतलब क्या? जागरूक व्यक्ति, जागरूकता का मामला है। अगर जागरूक रहेंगे तो आपका अधिकार थोड़ी आपसे कोई छीन पाएगा। श्रवण कुमार निराला आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये शिक्षा की ताकत है ना, ये शिक्षा की ताकत है कि हम बोल रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और 24 घंटा चर्चा कर सकते हैं। और जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं। कोई भी देश का विद्वान सामने बैठ जाए, बात कर लेगा, हर मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। पढ़ाई लिखाई की वो ताकत है ना, वो पढ़ाई लिखाई किया तब समझ पाए ना। लीडरशिप भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा है, जुनून है, तब ना कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन की ताकत है, शिक्षा की ताकत है। इसलिए साथियों, आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, माननीय कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनके संघर्षों